हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा चौधरी, जो कि आज महान जनपद काल से टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता था? किस शासक को कुनी कहा जाता था? वह कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? वह की थी उदयन ने, जो कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वह है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसे ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मह की मृत्यु हुई थी। वह हुई थी, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। तीन सौ तेईस ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? वह डाला था झेलम के। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, जिसे विस्तृता का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम नदी के तट पे हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर विजय हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है? वह माना जाता उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रमाण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? वह कहा जाता था भोजक, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्निमिज जंद्रमिज कहा गया है, जो कि ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा
अग्नमीज जैंद्रमीज का कहा गया है, वह कहा गया है घनानंद को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? वह किया गया ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। वह किया गया था उत्तर पश्चिम की ओर से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था यूनानियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? वह बनाया डेरियस को। डेरियस या जारिब बाहु प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हाइडेपस या विस्ता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? जो हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वह थी ग्रीवर्ज वैशाली, ग्रीवर्ज राजगिरी, जो कि मगध की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? वह किया उदयन के द्वारा। उदयन शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची जो है वह है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था, वह था घनानंद। सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? वह हुआ था किस सदी में? वह हुआ था 6ठी सदी में। 6ठी सदी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। वह खोदी गई कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर थी
कलिंग में। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, वह था डेरियस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वह था वज्जी संघ वैशाली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया, वह किया अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के अजातशत्रु शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक जैसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया, वह क्या था अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, वह था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, वह हुआ 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, जो मुख्य कारण था, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो था छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, वह भेजा था अवंती। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंतिक राज्य के राजा के चिकित्सा के पास भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस शासक ने अवंतिक को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, वह बना दिया शिशुनाग। शिशुनाग शासक ने अवंतिक को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, जो कि अपने अंग का विलय जो अपने राज्य में कर लिया था, वह शासक था बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, वह कर लिया था बिम्बिसार ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया,
नहीं किया था वह था काशी। शिशुनाग ने काशी राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? वह किया अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? जो कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की, ये सही है। महाजन महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया, ये भी सही है। ग्रीवराज राजग्रीव पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी बनी, ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, जो है ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक शासक था? वह था नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद राजवंशों एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वह था मगध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? जो कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये तो था ही। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी तो था ही। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही था। उसने भारत को यूनान को रियासत में बनाया, ये ऑप्शन गलत था, इसलिए इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? वह थी मगध जो थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और सतही सेना रखने वाला कहा जाता था? वह कहा जाता था बिम्बिसार को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्न में से किसे अग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? वह कहा जाता था महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर ए। महापद्मनंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, जिसे अग्रसेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डेरियस दाराई बाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? वह होता था 360 टैलेंट, जो कि प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर बी। डेरियस प्रथम ने 1516 बीसी में
सिंधु के तटवर्ती पूर्व भाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे 660 राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? वह था हेरोडोटस, जो कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। जबकि नियाकर्स था, एनासिक्रिस था, एरिस्टोबुल था, जबकि हेरोडोटस नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। महान जनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। वह कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ग्रुपपति का अर्थ है? गृहपति का अर्थ है वह धनी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, जो कि वो उनके पिता थे, और उसकी हत्या ने उसके पुत्र ने की, उदयन ने। इसे ही पितृहंतात्मक राजवंश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वह किया गया लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वह करता है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? वह शासन था नंद का। नंद राजवंशों का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वह था मगध। ऑप्शन नंबर डी, जो कि शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, जबकि इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये तीनों सही है, बल्कि प्रभाव जो नहीं था वो था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, वह था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। आज जो था 50 क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो चुकी है। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप लोगों ने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। हर एक टॉपिक पे MCQ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।